गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो मेरा आज का टॉपिक है वो जीन पॉल सार्त्रे। जीन पॉल सार्त्रे, जिनका पूरा नाम जीन पॉल चार्ल्स आर्मार था, और जीन पॉल सार्त्रे अस्तित्ववाद और मानव मार्क्सवाद स्वतंत्रता के विचारक थे। जीन पॉल सार्त्रे का जन्म 21 जून 1905 को फ्रांस पेरिस में हुआ। ओके। जीन पॉल सार्त्रे 1905-80 के फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक, नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। बिल्कुल। उन्होंने मानव स्वतंत्रता, नैतिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में गहराई से विचार किया। 1964 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है साहित्य के लिए। नोबेल पुरस्कार, अच्छा जी, अच्छा। और वह एक फ्रांसीसी दार्शनिक, साहित्यिक, आलोचक, उपन्यासकार थे जिन्होंने 20वीं सदी के फ्रांसीसी दर्शन और मार्क्सवाद में अग्रणी व्यक्ति माना जाता था। अस्तित्ववाद के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग था। जीन पॉल सार्त्रे अस्तित्ववाद और घटना विज्ञान के दर्शन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उनके काम ने समाजशास्त्र, आलोचनात्मक सिद्धांत, उत्तर उपनिवेशवाद सिद्धांत पर बल दिया। अच्छा। कला के क्षेत्र में भी सार्त्रे एक अग्रणी प्रतिपादक थे। उनकी एक महान आत्मकथा है लेस मोटस। अच्छा, लिख दो इसको। हाँ, क्या आत्मकथा, लिख दो बेटा, शाबाश। उनकी आत्मकथा लेस मोटस। अच्छा, ठीक है, गुड। जिसमें पाठ में एक माँ और बच्चे के रोमांच का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? एक माँ और बच्चे के रोमांच का रोमांच, ऐसा जो चैलेंज फेस किया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जीन पॉल सार्त्रे की प्रमुख रचनाएं हैं बीइंग एंड नथिंगनेस, नो एग्जिट और नोजियम। बीइंग एंड नथिंगनेस, यह उनकी महत्वपूर्ण दार्शनिक रचना है। अच्छा, बीइंग एंड नथिंगनेस, वाह, क्या बात। जिसमें उन्होंने अस्तित्ववाद और मुक्त इच्छा की अवधारणाओं को समझाया। जो उनकी दूसरी रचना थी नो एग्जिट, वह एक नाटक है जिसमें उन्होंने नर दूसरे लोग अर्थात हेल इज अदर पीपल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इस विचार में उन्होंने दिखाया कि दूसरों की दृष्टि हमें सीमित कर सकती है। जो उनकी तीसरी रचना थी वो थी नोजिया। यह उनका पहला उपन्यास है जिसमें उन्होंने अस्तित्वगत पीड़ा और मानव अस्तित्व की ओर दर्शाया। और सार्त्रे के उल्लेखनीय कार्य है अस्तित्व और शून्यता, और सेकंड द्वंद्वात्मक तर्क की आलोचना। अस्तित्ववाद एक मानवतावाद है। सार्त्रे का अस्तित्ववाद सभी पर यह नहीं कि अस्तित्ववादी निराशावादी नहीं है, अपितु यह हमें अपनी जिंदगी के अर्थ को स्वयं प्रमाणित करने की शक्ति देता है। गुड। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, व्यक्तिगत बचाव में अपना लिए छुट्टी के बाद स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष करते हुए सार्त्रे ने अपना ध्यान सामाजिक जिम्मेदारी की अवधारणा की ओर लगाया। सार्त्रे ने कहा कि मनुष्य स्वयं के लिए अभिशप्त है। उन्होंने मानव स्वतंत्रता को एक भारी जिम्मेदारी के रूप में देखा क्योंकि हर चुनाव नैतिक दायित्व के साथ आता है। राजनीतिक विचार, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में कहा है, अगर आपने देखी होगी, जो हिंदी में डब हुई इंग्लिश में, कि उनके डायलॉग है विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली बात करते हैं ना। आगे बोलो, शाबाश। और राजनीतिक विचार, सार्त्रे ने मार्क्सवाद को भी अपनाया लेकिन उन्होंने इसकी आलोचना भी की। अच्छा। वे स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे और उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और दमन के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। सार्त्रे के अस्तित्ववादी दृष्टिकोण ने साहित्य, दर्शन और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। और एक्जिस्टेंशलिज्म के बारे में उनका मानना था कि यदि 17वीं सेंचुरी या उससे पहले की बात करते हैं तो उस समय के जो लोग थे उनकी सोच आज के टाइम के लोगों से अलग थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य फिक्स था। उनका टाइम पर उनके समय में यह माना जाता था कि जो भी उनका मोटिव है वो पहले से डिसाइडेड है। एसेंस प्रीसीडेड एग्जिस्टेंस, मतलब आपकी यूनिक प्रॉपर्टी या मकसद क्या है। ये इसकी लाइन है, लिख दो इसको, अच्छी लाइन है। एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, लिखो, शाबाश। जो इस मुहावरे का अंडरस्टैंड करेगा वो उसका मतलब समझ जाएगा। एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस। हाँ, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। एसेंस होता है सार, पहले आता है किससे? अस्तित्व से, ऐसा बोलता है ना। आगे बोलो, शाबाश। पहले ऐसा बोलते थे शायद, है ना। फिर आगे एग्जाम्पल के रूप में तलवार का एसेंस जैसे काटना होता है, कैलकुलेटर का एसेंस कैलकुलेट करना है, वैसे इंसान के पैदा होते ही उसका एसेंस पैदा होता है। अर्थात उसका डिसाइडेड रहता था कि वह जो काम करेगा वो कैसे करेगा। और कई लोग उस समय के समाज में आंखें बंद करके वो रूल्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। पर जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आई, उस तरह से जो उस टाइम 20वीं और 19वीं शताब्दी के जितने भी थ्योरिस्ट लोग थे उनका मानना था कि वो जो सोच रहे थे वो धीरे धीरे झूठा साबित होने लगा, क्योंकि 20वीं और 19वीं शताब्दी में मशीनें आ गई, तो मशीनों के आने से कई लोगों का कार्य आसान हो गया और उन्हें यह टाइम मिलने लगा अपने लिए सोचने के बारे में कि वो क्या कार्य करे, वो क्यों करे, किस तरह से कर रहे हैं। वाह।
और उन जो थियोरिस्ट साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने यह सोच जो वो ये कार्य सोच के चल रहे थे वो काम गलत साबित होने लगा और वह सब कुछ गलत है। तब यह सोच के कि वो जो कार्य करे वो सब कुछ गलत है, उसका दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह के जवाब की खोज में हमें कई थिंकर मिले और एग्जिस्टेंशलिज्म के जो मेन 3 थिंकर है वो है सोरेन किरकेगार्ड, जीन पॉल सार्त्रे और हाइडेगर। इनका मूल जो एग्जिस्टेंशलिज्म का मूल आधार है, उन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म में फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ते को माना। वाह। जीन पॉल सार्त्रे उन्होंने इंसानों के मामले में एग्जिस्टेंस, प्रीसीड्यूट और इसेंस, मतलब पहले आपका जन्म होता है क्योंकि हम एक फ्री बीइंग है, हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी का को क्या मोल देंगे। उनके अनुसार स्वतंत्रता एक बोझ है क्योंकि पहले एक सिस्टम था कि कोई भी इंसान काम करेगा तो उसको पहले डिसाइड किया जाता, वो पहले से फिक्स था, परंतु आज के टाइम में हम स्वयं अपने कार्य को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, आप ठीक बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले पता था कि मैं किसी चमरकार के घर में पैदा हुआ तो मैं जूते ही बनाऊंगा अपने पापा की तरह, मैं किसी किसान के घर में हुआ तो मैं किसान नहीं करूंगा। बचपन से पता था बच्चे को मैंने क्या करना है। आज क्या है, बेसिकली फ्रीडम है, पर यही फ्रीडम हमारे लिए अब वो बन गया एक क्या बोले बोझ कि यार मैं करना क्या है। मतलब समझ रहे आप, पहले के लोग इतना नहीं सोचते थे, उनको पहले से काम दिया होता था। अब आप फ्री हैं तो अब आपको खुद सोचना है मैंने क्या करना। तो कई बार ये समस्या हो जाती है आदमी की। ऐसा बोलता हूँ, आगे बोलो। हम अपने हर एक्शन के लिए स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। उनका एग्जिस्टेंस से मतलब ये नहीं कहता है कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि हमारा मोटिव क्या है, जबकि उस मोटिव से दुनिया को कोई मतलब ही नहीं है। जो जीन पॉल सार्त्रे का एग्जिस्टेंस से मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, एग्जिस्टेंस को वो एग्जिस्टेंस के लिए फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को मूल आधार मानते हैं। अच्छा, ऑप्शन, शाबाश, ताली बजाओ उनके लिए।